मंच पे स्थापित भगवान बालकृष्ण लाल की झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी और माता सुमित्रा देवी को पुण्य नमन करते हुए और मातन हेलिया परिवार द्वारा इस पितृ भागवत में विराजे यजमान के रूप में आदरणीय राजवीर प्रसाद अग्रवाल जी, आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय भगवान दास जी, श्रीनिवास जी, राकेश सिंगला जी, विनोद जी, उनके जितने बंधुजन परिजन सब यहाँ बैठे हैं, आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन। वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन। भारत की धड़कन ये महापुराण। जब किसी पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा होती है, माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं, सत्कर्म साकार होता है और सौभाग्य चरम पे होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस महान और विशाल ग्रंथ जिसमें 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं, जिसका मूल पाठ आदरणीय अशोक जी महाराज जो बाराद्वार से पधारे हैं और अन्य विप्रगण कर रहे हैं, मैं तो व्यासपीठ से प्रमुख प्रसंगों की व्याख्या कर रहा हूँ। देवियों और सज्जनों, इसमें लिखा है स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत एक अध्यात्म दीप है जो पुष्टि, तुष्टि, क्षुधा निवृत्ति के लिए हम सब पान करते हैं। वर्षों से भागवत की कथा हो रही है, आप लोग भी करा रहे हैं, सुन रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कोई कहता है भागवत सुन लो तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि भागवत सुनो तो स्वर्ग मिल जाता है। तो क्या सचमुच ऐसा हो जाता है? क्यों कराते हैं हम भागवत? आप भी करा रहे हैं। देखिए देवियों और सज्जनों, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको और फिर चलेंगे कथा में। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आज भी आपको काम आएगी, आपके जीवन में भी काम आएगी। एक महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान लगाते थे। एक बिल्ली उनको बहुत परेशान करती। महात्मा जी थे तो बिल्ली के साथ हिंसा नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बिल्ली का इलाज निकाला। एक खूंटा गाड़ा और उससे बिल्ली को बांध दिया और कथा करने लग गए। लोग आते देखते, किसी ने कुछ पूछा नहीं। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो महात्मा जी का देहांत हो गया। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि सिद्धि महात्मा जी में नहीं थी, सिद्धि जरूर इस बिल्ली में थी। तो लोग महात्मा जी को भूल गए और बिल्ली को पूजने लग गए। अच्छा, बिल्ली भी भारतीय बिल्ली थी, मुफ्त में प्रसाद चढ़ रहा, माला चढ़ रही तो पुजाती रही। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो बिल्ली भी मर गई। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि सिद्धि महात्मा जी में नहीं थी, सिद्धि बिल्ली में भी नहीं थी, सिद्धि इस खूंटे में है। तो लोग खूंटा पूजने लग गए। खूंटा पे माला चढ़ी, खूंटा पे प्रसाद चढ़ा और वर्षों से खूंटा पुजाया जा रहा है। हम सब भी यही कर रहे हैं।
खूंटा पूजे जाने का अर्थ है जीवन को सतह पे देखना, गहराई से नहीं देखना। तो क्या हमने भागवत को खूंटा पूजे जाने की तरह ले लिया है? बहुत सारे लोग तो जान ही नहीं पाते, कथा सुनना क्यों है। आपने भी शोभा यात्रा निकाली सुबह, हम तो जहाँ कथा करते हैं शोभा यात्राएं निकलती है। हमको 2 महीने पहले कहते हैं आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। फिर सब लोग सिर पे वो कलश रख लेते हैं, बाकी लोग ग्रंथ सिर पे रखते हैं। क्यों? केवल करने के लिए करना है क्या? आप तो फिर भी शोभा यात्रा में जितने लोग थे उतने कथा में दिख भी रहे हैं। हम तो दिल्ली में कथा करते थे एक बार, यजमान ने कहा बड़ी शानदार शोभा यात्रा निकलेगी, टाइम पे आ जाना। हम भी पहुंच गए और निकली भी सही। 1000 माताएं बहनें शोभा यात्रा में कलश लेके एक जैसे कपड़े पहन के चल रही हैं। हमने कहा बढ़िया सफल हो गई कथा अपनी। पहले ही दिन 1000। फिर शोभा यात्रा 1-1.5 घंटे घूम के आई। हम व्यासपीठ पे बैठे और जब हमारी कथा शुरू हुई 3 बजे तो सामने 100 ही लोग। अरे हमने कहा वो कहाँ गई 1000? तो यजमान ने बताया वो तो किराए पे थी, गई। हाँ बोले 1000 में एक माता जी और एक साड़ी दो, उनको तो कलश उठाने वाले मिल जाते हैं। तो क्यों निकाल रहे हैं शोभा यात्रा भाई? जब समझ नहीं आ रही तो धर्म के साथ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धर्म यदि जीवन से नहीं जुड़ा तो सब तमाशा है। अब देखिए आप लोग सब बैठे हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम क्यों बैठे हैं। एक तो क्या परिवार में कथा होती है तो सब डंडा मार मार के पकड़ के ले आते हैं। अभी इस परिवार के जितने बच्चे हैं इनको कुछ नहीं मालूम क्या होना है 7 दिन। इनको पकड़ पकड़ के चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। और समझदार बच्चे पीछे की जगह ले लेते हैं, बैठ के बात ही कर लेंगे, पंडित की तो सुनाई देना नहीं है। अभी मैं सबको आगे बैठाने वाला हूँ, देखना आप, क्योंकि मुझे डोकरी को तो पहले ही नहीं सुनाना कथा। कथा जिनको सुनाना उनको आगे ही आना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्यों आए हैं। और ज़रा सा भी दूसरा काम करें, यहाँ बात करें, मोबाइल चलाएं, तो तुरंत इस हॉल से बाहर जाना। 2 काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। हम बोलेंगे, आप सुनेंगे। आपको कोई आवश्यक कार्य है, आपकी रुचि चर्चा करने में है, इस प्रांगण से बाहर जाना पड़ेगा। समझ के करिए जो करिए, वरना न करें। अगर आप कथा नहीं सुनेंगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, और अगर आप कथा ऐसे सुनेंगे तो पुण्य भी नहीं होना। इसलिए खूंटा पूजे जाने की तरह कथा मत सुनिए। जीवन को सतह पे न लीजिए, गहराई से लीजिए। क्योंकि जिंदगी उसी का नाम है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो जीवन में दिखता नहीं है। बस उसी की खोज के लिए ये कथा है।